वो खतरों का खिलाड़ी है, उसे हैरत अंगेज कारनामे करने का शौक है, लिहाजा वो कुछ भी अलग कर दिखाना चाहता है। गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने का सपना संजोने वाला जाबाज खिलाड़ी कीलों पर लेटता है और कीलों पर चलता है, लेकिन उसके सामने कई अड़चने हैं। आज तक किसी की नजर शहर की इस प्रतिभा पर नहीं पड़ी। आइए हम आपको दिखाते खतरों के खिलाड़ी के कारनामे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नाम सचिन पवार, उम्र 18 वर्ष, काम स्कूलों में बच्चों को जूडो कराटे सिखाना। सचिन को ईश्वर ने ऐसी अद्भुत कला का धनी बनाया है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अगर आम आदमी के एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो जान निकाल देता है, लेकिन सचिन एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों किलो को अपना बिस्तर बनाकर सोता है। साथ ही चलने के लिए भी हरी राह को चुनता है और बड़े प्यार से इस काम को वो अंजाम देता है। मैंने अभी जो हाल ही में रिकॉर्ड बनाया था 1 किलोमीटर का किलो पे चलने का बनाया था। किलो के साथ साथ चलने के साथ साथ उसके मेरे शरीर पर ट्यूबलाइटें तोड़ जाती है बैलेंस को खराब करने के लिए। उसके बावजूद भी मैं अपना बैलेंस बनाते हुए सीधा चलता हूँ। हाँ, शुरू में तो कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल होने लगी। ये आसानी से मैं कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है। इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये मेरे स्टार शिव कुमार जी जो मेरे कोच हैं, शुरू से उन्होंने मुझे चीज की ट्रेनिंग दी। आइए अब हम आपको सचिन के कारनामे को दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सचिन कीलों के ऊपर इतने प्यार से लेता है जैसे फूलों की सेज पर लेता हो। आप जानकर और चौंक जाएंगे कि सचिन की छाती से 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 15 मोटरसाइकिल एक एक करके गुजरेंगी। सचिन के कारनामे यही खत्म नहीं होते, बल्कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है जो आपको हैरान कर देगा। सचिन अब 100 मीटर तक कीलों पर नंगे पैर चलेगा और उसके नंगे शरीर पर ट्यूबलाइट की लोर तोड़ी जाएगी। सचिन का ख्वाब है गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना, लिहाजा वो खतरों से खेलता है। आम आदमी से कुछ अलग कर दिखाने का उसमें जज्बा, तभी तो वो लोहे की कीलों को अपने जिस्म का कहना समझता है। उसे ऐसा करते हुए अपनी जान जाने का भी खतरा महसूस नहीं होता। बस जोश जुनून में हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देना उसकी आदत बन चुकी है। मुझे बचपन से ही चाहत थी मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, इसलिए मैंने कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेनी शुरू करी जूडो कराटे की। जूडो कराटे को इस चीज से आदमी अपनी बॉडी को इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना नाम अलग ही रिकॉर्ड में सुनहरा अक्षरों में कहीं दर्ज कराऊँ। मैंने लेकिन 4-5 साल से इस चीज़ के लिए सत्तर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज पहली बार इंटरव्यू की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं लोगों के सामने आ सकूँ और अपनी प्रतिभा को दिखा सकूँ। खतरों के इस खिलाड़ी की प्रतिभा की कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। जाबाज सचिन जूडो कराटे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जनपद का नाम रोशन कर चुका है, लेकिन अफसोस उसे आज तक न तो जिला प्रशासन से और न ही खेल प्रशासन से कोई सहयोग मिला। विडंबना तो देखिए कि एक जाबाज खिलाड़ी को प्रतिभा को साबित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने पड़ते हैं। प्रशासन के प्रशासनिक स्तर पर कोई भी हमें मदद नहीं मिल पाई है, और जब भी हम कोई बड़ा गेम करके आते हैं, खेल के आते हैं, उसके बाद हम कलेक्टर पर माननीय डीएम साहब जी को
ज्ञापन देते हैं, अपनी टैलेंट के बारे में बताते हैं और मीडिया को अवगत कराते हैं इस चीज़ से कि गाजियाबाद में भी इस तरीके के टैलेंट छिपे हुए हैं और उसके बावजूद भी इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि स्टेडियम में क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम्स के ऊपर जरा सा भी कुछ हो जाए, जरा सा भी कहीं से मेडल या ट्रॉफी लेके आ जाए तो उसको एक नौकर उठा देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बस हमारे गेम पर नहीं। हालांकि सचिन ने अपनी खेल प्रतिभा से तमाम सम्मान हासिल किया, उसका घर मेडल और शील्ड से भरा है, लेकिन सवाल इतना सा है कि क्या मेडल और शील्ड से किसी का पेट भरता है? आज मेरे और मेरे घर वालों के लिए मेडल की और सर्टिफिकेटों की और ट्रॉफी की इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। इनके लिए तो ऐसा लगता है कि कितना आसान खेल है, ये जाता है हमारा बच्चा और लेके आराम से मेडल लेके आ जाता है। लेकिन जब इस प्रतिभा को आगे निकाला जाए, जब इस चीज़ का फायदा है, जब मैं अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहूँगी, इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, हालांकि मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब नहीं आगे बढ़ पा रहा तो मैं जो गाजियाबाद के बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनको कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा, इस खेल के लिए कैसे प्रेरित कर पाऊंगा। सचिन का चयन एशियन गेम्स के लिए हो चुका है, लेकिन आर्थिक सहायता न मिलने से वो परेशान है। जाहिर है हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देने वाले खतरों के इस खिलाड़ी पर किसी की नजर नहीं है। हिंद परिक्रमा के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।